इंग्लिश में स्मॉदर का मतलब होता है टू मेक समवन फील ट्रैप्ड एंड ओप्रेस्ड बाय एक्टिंग इन एन ओवरली प्रोटेक्टिव मैनर टुवर्ड्स देम। यानी किसी व्यक्ति की सुरक्षा करते हुए उसके चारों ओर इस तरीके से उसे घेर लेना कि वो व्यक्ति फंसा हुआ महसूस करता है, उत्पीड़ित महसूस करता है। और स्मॉदर्ड मेट जो है वो इसी तरह का एक चेकमेट है जिसमें राजा अपने ही सिपाही और मोहरों से घिरा हुआ होता है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए ओपोनेंट अपने घोड़े से इस चेकमेट को अंजाम देता है और इस तरीके के चेकमेट को हम स्मॉदर्ड मेट कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इस सिचुएशन को देखिए। व्हाइट का राजा किस तरह से अपने ही सेना से घिरा हुआ है और उसके पास चलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मतलब व्हाइट का राजा स्मॉदर हो चुका है और इसी परिस्थिति का फायदा उठाते हुए ब्लैक क्या खेल सकता है? ब्लैक खेल सकता है नाइट F2 चेकमेट। तो ये जो चेकमेट पैटर्न है इसे हम स्मॉदर्ड मेट कहते हैं। एक और उदाहरण को देखते हैं। इस स्थिति में व्हाइट की बारी है और आप ब्लैक के राजा को देखिए, वो अपने ही आर्मी के लोगों से एकदम घिरा हुआ है, उसके पास चलने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो व्हाइट इस स्थिति में स्मॉदर्ड चेकमेट कैसे कर सकता है? वो खेल सकता है नाइट D6 चेकमेट। देखिए कि इस नाइट को कोई मार भी नहीं सकता। ये प्यादा जो है ब्लैक का वो पिंड है व्हाइट की रानी से, तो ये प्यादा यहाँ से हिल नहीं सकता और क्योंकि ब्लैक के राजा के पास कोई जगह नहीं है तो ये गेम जो है स्मॉदर्ड मेट हो चुकी है। अब सीखते हैं स्मॉदर्ड मेट गेम में कैसे करें, क्योंकि आपका ओपोनेंट भी बड़ा चालाक है। वो जानबूझकर अपने किंग के आसपास अपने मोहरों और प्यादों से थोड़ी घेर के रखेगा ताकि आप आसानी से स्मॉदर्ड मेट कर सकें। तो इसीलिए कई बार आपको गेम में कुछ ऐसा खेलना पड़ेगा कि आपका ओपोनेंट मजबूर हो जाए कि उसे अपने राजा को अपने मोहरों से स्मॉदर करना पड़े, अपने मोहरों से घेरना पड़े और उस स्थिति में आप स्मॉदर्ड मेट कर पाए। तो भाई कैसे करें ये स्मॉदर्ड मेट? चलिए इस उदाहरण के जरिए सीखते हैं। तो बोर्ड पर जरा सिचुएशन को देखिए। ब्लैक का राजा किस तरह से कोने में फंसा हुआ है। ब्लैक का राजा यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि ये जगह ऑलरेडी हमारी रानी कवर कर रही है। यहाँ पर भी नहीं आ सकता, ये जगह ये प्यादा कंट्रोल कर बैठा है और देखिए कितनी अच्छी जगह पे ये घोड़ा बैठा हुआ है। तो इस तरह की अगर आपको कोई सिचुएशन दिखे तो भाई आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई स्मॉदर्ड मेट की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस सिचुएशन में व्हाइट स्मॉदर्ड मेट कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले व्हाइट अपने घोड़े से राजा को चेक देगा। इस घोड़े को कोई मार नहीं सकता, इसलिए राजा के पास एक ही ऑप्शन है कि उसे अब G8 स्क्वायर पे आना पड़ेगा। अब घोड़ा जो है एक बार फिर राजा को चेक देगा और देखिए ये साधारण चेक नहीं है, ये डबल चेक है। यानी ब्लैक के राजा को घोड़े से भी चेक लग रहा है और व्हाइट के रानी से भी चेक लग रहा है। तो ब्लैक चाहते हुए भी व्हाइट के इस घोड़े को नहीं मार सकता और ब्लैक के राजा के पास ये F8 वाला स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर ये प्यादा कंट्रोल कर रहा है। तो राजा के पास एक लौती जगह बची है और वो है H8। और अब आता है गेम का ब्रिलियंट मूव, एक ब्रिलियंट सैक्रिफाइस जिससे गेम चेकमेट हो जाएगा और वो है क्वीन G8 चेक। अब राजा इस रानी को मार नहीं सकता क्योंकि इसकी रक्षा ये घोड़ा कर रहा है। तो मजबूरन ब्लैक को अब अपने हाथी से इस रानी को मारना पड़ेगा और जैसे ही ब्लैक ऐसा करता है आप देखिए उसका राजा किस तरह से अपने ही मोहरों से गिर चुका है और अब इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए व्हाइट जो है गेम को चेकमेट कर सकता है नाइट F7 खेल के। चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं। ब्लैक ने अभी अभी अपने हाथी से व्हाइट के राजा को चेक दिया है और इस स्थिति में कोई आम खिलाड़ी होता ना तो वो क्या करता, या तो अपने राजा को ये वाले स्क्वायर पे लाता या फिर यहाँ पर लेके आ जाता। लेकिन हर बार जब आप पर मुश्किल आती है तो तुरंत उसका जवाब देने में ना लगे, जरा बोर्ड को ध्यान से देखिए, क्या पता आपके पास कोई बेहतर जवाब हो। जैसे इस सिचुएशन में भले ही आपके राजा को चेक लगा है और आप चाहे तो आप अपने राजा को यहाँ पर या यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन क्या इससे भी बेहतर कोई चाल है? तो बोर्ड को देखिए
किस तरह से ब्लैक का राजा वो इस सेम डायगोनल में है जहाँ पे व्हाइट की रानी है। मतलब अगर ये घोड़ा यहाँ से हट जाए तो व्हाइट के राजा को चेक लग सकता है। और ये घोड़े को देखिए किस तरह से ये स्क्वायर को कवर कर रहा है, और ये हाथी यहाँ पर है, ये दो प्यादे यहाँ पर है, ब्लैक का राजा ऑलमोस्ट कॉर्नर ऑफ द बोर्ड पे है। तो अब तक तो आपको ये पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इस तरह का कुछ बोर्ड पे सिचुएशन है तो स्मॉदर्ड मेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो क्या व्हाइट कोई ऐसी चाल खेल सकता है जिससे वो ब्लैक की गेम को खत्म कर सके? तो सही जवाब है नाइट F6 चेक। देखिए कितनी शानदार चाल है ये, इतनी ब्रिलियंट मूव है। नाइट F6 खेल के व्हाइट ने अपने राजा को भी बचा लिया चेक से, साथ ही साथ उसने अपने घोड़े से भी सामने वाले को चेक दे दिया है और अपने रानी से भी सामने वाले को चेक दे दिया है। मतलब ब्लैक के राजा को डबल चेक लग गया है। ब्लैक चाहकर भी अब इस घोड़े को नहीं मार सकता क्योंकि उसे चेक से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ब्लैक के राजा के पास एक ही चाल बची है और वो है किंग H8। और अब तो ये आसान है, आपको अगली मूव आनी चाहिए। और जो अगली मूव होगी व्हाइट की वो क्या होगी? वो होगी क्वीन G8 चेक, यानी व्हाइट अपने रानी को सैक्रिफाइस करेगा। ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपने हाथी से इस रानी को मारना पड़ेगा। और अब व्हाइट जो है नाइट F7 खेल के ब्लैक की गेम को स्मॉदर्ड मेट कर सकता है। तो यदि आपको स्मॉदर्ड मेट सीखने में मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अब मैं आपको 5 ऐसे मजेदार पजल्स दूंगी जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं इन 5 पजल्स में से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। तो ये है सबसे पहला पजल। इस पजल में व्हाइट की बारी है और इस पजल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी। यदि आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए ब्लैक का राजा किस तरह से कोने में फंसा हुआ है और इसके आगे खुद ही का एक प्यादा बैठा है। ये 2 स्क्वायर्स तो वैसे ही काम के नहीं है उसके लिए, क्योंकि ये 2 स्क्वायर्स जो है व्हाइट की रानी और ये हाथी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। और ज़रा ये भी तो देखिए किस तरह से ये व्हाइट का घोड़ा राजा के इसी तरफ बैठा हुआ है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉम्बिनेशन से स्मॉदर्ड मेट जरूर होना चाहिए। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है क्वीन G8 चेक, यानी व्हाइट अपने रानी को सैक्रिफाइस करेगा। ब्लैक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे अपने हाथी से इस रानी को मारना पड़ेगा। और अब व्हाइट अपने घोड़े से इस प्यादे को मारकर ब्लैक को स्मॉदर्ड मेट कर सकता है। तो ये तो बड़ा ही इजी पजल था। चलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाती हूँ और हम आते हैं अपने सेकंड पजल पे। इस पजल में व्हाइट की बारी है और आपका समय शुरू होता है अब। तो पजल का आंसर कैसे ढूंढें? कभी भी पजल को सॉल्व करने के लिए या कोई भी सिचुएशन में बेस्ट मूव को ढूंढने के लिए ज़रा आप बोर्ड की सिचुएशन को एनालाइज करना सीखिए। देखिए इस सिचुएशन में ब्लैक का राजा कोने में फंसा हुआ है और उसके आगे के 2 स्क्वायर्स जो है वो उसी के मोहरों ने घेर रखा हुआ है। और ये व्हाइट का घोड़ा, ये ऊंट, ये व्हाइट का हाथी किस तरह से ब्लैक के राजा के आसपास के सारे स्क्वायर्स को कवर कर रहे हैं। तो इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए बेस्ट मूव क्या होगा व्हाइट के लिए? बेस्ट मूव होगा रुक F8 चेक। राजा कोने में फंसा हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ब्लैक को रुक G8 खेलना पड़ेगा इस चेक को ब्लॉक करते हुए। अब यदि अगर व्हाइट अपने घोड़े से ये स्क्वायर पे आके राजा को चेक देता है तो व्हाइट जो है फंस जाएगा, क्योंकि राजा जो है आसानी से इस वाले स्क्वायर पे आ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। तो फिर सही चाल क्या है भाई? एक और चेक। तो व्हाइट अपने ऊंट से अब राजा को चेक देगा। राजा के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसे अपने दूसरे हाथी को बीच में लाना पड़ेगा चेक को ब्लॉक करने के लिए। और अब व्हाइट जो है बड़ी आसानी से नाइट F7 खेल के इस गेम को स्मॉदर्ड मेट कर सकता है। देखिए कि किस तरह से ये दोनों रुक्स जो है वो पिंड है। ये वाला रुक ऊंट से पिंड है और ये वाला रुक ये वाले रुक से पिंड है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब डिफिकल्टी लेवल को मैं थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ और आता है हमारा तीसरा पजल। इस पजल में व्हाइट की बारी है और आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए
किस तरह से ब्लैक का राजा अपने ही मोहरों से घिरा हुआ है सब जगह, उसके पास केवल ये एक ही स्क्वायर है जाने के लिए। तो क्या इस स्थिति का फ़ायदा वाइट उठा सकता है? बिल्कुल, वाइट खेल सकता है क्वीन E6 चेक। भाई राजा के पास तो जाने के लिए जगह नहीं है, तो ब्लैक को अभी अपने रानी से इस चेक को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो देखिए ये पीछे का पूरा रैंक जो है अब ओपन हो गया है। तो अब वाइट खेलेगा रुक H8 चेक। राजा के पास फिर जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब उसे इस चेक को अपने घोड़े से ब्लॉक करना पड़ेगा। और अब वाइट नाइट E7 खेलकर इस गेम को स्मॉदर्ड मेट कर सकता है। बहुत ही मजेदार पजल था ना? तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब आते हैं हम चौथे पजल पे। इस पजल में ब्लैक की बारी है और आपका समय शुरू होता है अब। तो अगेन हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जिसमें वाइट का राजा अपने ही मोहरों से घिरा हुआ है, उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है मूवमेंट के लिए, और उसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक खेलेगा रुक इंटू G2 चेक। राजा इस रुक को मार नहीं सकता क्योंकि इसकी रक्षा ब्लैक की रानी कर रही है, तो राजा के पास एक ही ऑप्शन है, उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। तो वाइट खेलेगा किंग H1 और अब ब्लैक खेलेगा रुक G1 चेक। वाइट के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है, अब उसे अपने हाथी से इस हाथी को मारना पड़ेगा। और क्योंकि अब राजा फंस चुका है, उसके आसपास खुद ही के मोहरे हैं और ये वाला स्क्वायर जो है ये तो ब्लैक की रानी कंट्रोल कर रही है, तो राजा वैसे ही वहां पे नहीं आ सकता। तो ब्लैक जो है अब नाइट इंटू F2 खेल के इस गेम को स्मॉदर्ड मेट कर सकता है। और अब आता है आखिरी पजल। इस पजल में ब्लैक की बारी है। ये थोड़ा सबसे ज्यादा टफ पजल है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इसे सॉल्व कर पाते हैं। और आपका समय शुरू होता है अब। तो ये पजल इसलिए कठिन है क्योंकि अगर आप या कोई और अन्य खिलाड़ी इस स्थिति में होता और ब्लैक मोहरों के साथ खेल रहा होता तो वो काफ़ी मायूस सा होता। क्यों? क्योंकि देखिए वाइट के कितने सारे मोहरे हैं। ब्लैक के पास देखिए सिर्फ 1 2 3 4 मोहरे हैं। वाइट के पास देखिए 1 2 3 4 5 6 मोहरे हैं, और उसमें भी वाइट का ये जो प्यादा है वो प्रमोट होने वाला है और बोर्ड पे एक रानी आने वाली है। मतलब ब्लैक की स्थिति जो है वो पूरी तरह से डूबती हुई दिख रही है। तो कोई भी आम खिलाड़ी है ना इस सिचुएशन में गिव अप कर देता है, लेकिन गिव अप करने से पहले जरा बोर्ड को एनालाइज करना सीखिए, बोर्ड को रीड करना सीखिए। बोर्ड आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि भाई वाइट का राजा देखिए किस तरह से फंसा हुआ है। वाइट का राजा जो है वो यहाँ पर तो आ नहीं सकता क्योंकि ये जगह हमारे बिशप ने कंट्रोल कर रखी है। यहाँ नहीं आ सकता, ये जगह ब्लैक के नाइट ने कंट्रोल कर रखी है। और ये दो जगह देखिए उसी के मोहरे वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी के प्यादे हैं जिन्होंने ब्लॉक करके रखा है। तो जब गेम में ब्लैक की बारी है और इतने सारे ब्लैक के मोहरे राजा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ब्लैक को गेम गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में सही जवाब क्या होगा जिसमें वाइट की हालत टाइट हो जाएगी? सही जवाब होगा क्वीन E7 चेक। तो भाई राजा की हालत टाइट है तो चलो और टाइट करते हैं। अब यदि अगर वाइट अपने घोड़े से इस चेक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो ब्लैक अगली ही चाल में अपने रानी से इस घोड़े को मार देगा और इस गेम को चेकमेट कर देगा। इसलिए वाइट इस घोड़े को बीच में नहीं ला सकता। तो फिर वाइट क्या कर सकता है? वाइट तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। वाइट के राजा के पास एक ही ऑप्शन है कि वो किंग F1 खेले। अब ब्लैक की रानी जो है वो यहाँ पर आकर चेक नहीं दे सकती क्योंकि ध्यान रखिए ये जगह अभी भी वाइट का घोड़ा कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए ब्लैक जो है अपने अगली चाल में अपने ऊंट से चेक देगा इस राजा को। अब वाइट के पास अगेन कोई ऑप्शन नहीं बचा, उसे अपने घोड़े को बीच में लाना पड़ेगा जिसे ब्लैक आसानी से अपने रानी से मार के एक बार फिर वाइट के राजा को चेक देगा। वाइट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसके राजा को G1 स्क्वायर पे आना पड़ेगा। और अब जो हमने कॉमन पैटर्न देखा है क्वीन सैक्रिफाइस का वही ब्लैक करेगा। ब्लैक देगा क्वीन F1 चेक, अपने क्वीन को सैक्रिफाइस करेगा। वाइट को अपने हाथी से इस क्वीन को जबरदस्ती मारना पड़ेगा
और अब ब्लैक नाइट E2 खेल के इस गेम को स्मॉदर्ड मेट कर देगा। मजा आया ना? आप लोगों के कितने पजल्स राइट गए 5 में से आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ समय आता है आज के सवाल का। इस सिचुएशन में अभी ब्लैक की बारी है और आपको व्हाइट को स्मॉदर्ड मेट करना है, तो आप क्या खेलेंगे? एक के बाद एक सारी चालें आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।